हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आयो मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में संबंध के बारे में पढ़ा था। संबंध को सामान्य रूप से पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने ए क्रॉस बी यानी कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल और कर्मित युग्म के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम संबंध को गणितीय रूप में समझेंगे। तो क्या होता है संबंध, तो शुरू करते हैं यहाँ पर बच्चों। हाँ तो बच्चों, हमारी जो डेफिनेशन है गणितीय रूप में संबंध की, ये हमारी डेफिनेशन है गणितीय रूप में संबंध, रिलेशन। किसी एरिक्त समुच्चय ए से एरिक्त समुच्चय बी में कोई संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के कर्मित युग्मों के प्रथम घटक व द्वितीय घटक, यहाँ पर द्वितीय घटक के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो बच्चों हमारी ये डेफिनेशन है संबंध की, एरिक्त समुच्चय ए से एरिक्त समुच्चय बी में। तो यहाँ पर एरिक्त समुच्चय क्या होता है, मान लिया हमारे पास ए बराबर एक समुच्चय ये है और बी बराबर हमारे पास एक ये है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इस ए के अंदर ए के समुच्चय के अंतर्गत दो अवयव है और इसके अंतर्गत एक भी अवयव नहीं है। इसको हम बोलते हैं रिक्त। जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता उसको रिक्त बोलेंगे, और जिसमें अवयव होता है उसको हम अरिक्त बोलेंगे, यानी कि जो खाली नहीं है। तो ये हमारे हुए अरिक्त समुच्चय, ये हुआ हमारा अरिक्त और ये रिक्त। तो यहाँ पर किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के अंतर्गत, दोनों समुच्चय के अंतर्गत कोई ना कोई अवयव है, में कोई संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। कोई संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में उप समुच्चय के बारे में बताया। तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है कि कोई भी हमारा संबंध होता है आर, वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। आर सबसेट ए क्रॉस बी, यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के कर्मित युग्म के बारे में मैंने आपको बताया। कर्मित युग्म होता है हमारा जो x और y के रूप में लिखा होता है, यानी कि ये x और y किसी ना किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे होते हैं। इनको हम कर्मित युग्म बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर x को हम बोलते हैं प्रथम घटक और y को बोलते हैं हम द्वितीय घटक। ठीक है, इसको हम कर्मित युग्म बोलते हैं। ये पहला घटक और ये दूसरा घटक। जो x होता है हमारा a का अवयव होता है और y होता है b का अवयव। इसमें बोला गया कि यह उप समुच्चय a क्रॉस b के कर्मित युग्मों के प्रथम घटक व द्वितीय घटक के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। तो हमारा जो ये कर्मित युग्म है x और y, ये किसी ना किसी नियम के अनुसार लिखे होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, जैसे 2 और 4 और 2 है। यहाँ पर ये 4 है, ये 4 2 का वर्ग है, तो ये एक नियम के अनुसार लिखे गए। इसमें कोई ना कोई रूल लग रहा है, तो इसलिए इसको हम कर्मित युग्म बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पर संबंध को समझने के लिए। जैसे हमारे पास a बराबर हमने मान लिया 4 और 6 मान लिया, ठीक है, और b बराबर मान लिया हमने यहाँ पर 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बच्चों a क्रॉस b को ज्ञात कर लिया। a क्रॉस b कितना होगा, 4 को 5 के साथ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 4 की पहले मल्टीप्लाई 5 में, फिर 4 की 7 में, यानी कि 4 को 7 के साथ लिखेंगे, फिर 6 को 5 के साथ लिखेंगे और फिर 6 को 7 के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा a क्रॉस b हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास संबंध दे दिया, यहाँ पर संबंध दे दिया एक r बराबर x y सच दैट, यानी कि x y ऐसा है, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, और y बराबर दे दिया हमारे पास x प्लस 1। तो ये हमारे पास एक संबंध दे दिया। अब ये देखना कि ये संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम r के अवयवों को ज्ञात करते हैं। r के अवयव कैसे ज्ञात होंगे, पहले हम इसको, जो ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया, r संबंध लिखा गया, इसको हम समझते हैं एक्स वाई सच दैट, यानी कि एक्स वाई ऐसा है, कैसा है कि x a का अवयव है और y b का अवयव है, और y बराबर x प्लस 1, यानी कि a के अवयव हैं 4 और 6 और b के अवयव हैं 5 और 7, ठीक है, और y बराबर x प्लस 1, यानी कि जो y का मान है x से 1 अधिक है। तो अब हम यहाँ a क्रॉस b में देखेंगे कि y का जो मान है x से 1 अधिक है। कौन से ऐसे अवयव है, यहाँ पर देखो ये x है, ये y है, ठीक है। अब यहाँ x 4 है और y 5 है, तो यानी कि जो y का मान है x से 1 अधिक है, तो एक अवयव हमारा निकल गया इस संबंध का, ठीक है बच्चों।
दूसरा ये भी x, ये भी y, ये 4 है, ये 7 है, यहां पर ये 3 अधिक है, y का मान 1 अधिक नहीं है, तो ये अवयव नहीं है। दूसरा 6 और 5, यहां पर देखना y का मान क्या 1 अधिक है, नहीं है, तो 1 कम है, तो ये भी नहीं है हमारा अवयव संबंध का। ये x, ये y, यहाँ x का मान 6 है, यहाँ 7 है, तो ये 1 अधिक है, तो ये हमारा संबंध का एक अवयव हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि क्या ये संबंध है या नहीं। तो यहां पर जो हमारी डेफिनेशन है, किसी एरिक्त समुच्चय ए से एरिक्त समुच्चय बी में कोई संबंध r कार्तीय गुणन एक रोस बी का उपसमुच्चय होता है। कोई भी संबंध होगा वो एक रोस बी का उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय क्या होता है, यानी कि r के प्रत्येक अवयव एक रोस बी में उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ पर r का एक अवयव ये है और एक ही है, तो यहाँ पर देखो ये है 4 और 5 इसके अंतर्गत है, ये है 6 और 7 ये है, तो यानी कि r के सभी अवयव इसमें है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ r सबसेट एक रोस बी। और जब ये सबसेट है यानी कि उपसमुच्चय है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसलिए R एक संबंध है, R एक संबंध है, क्योंकि R इसका एक रोस बी का उपसमुच्चय है। तो डेफिनेशन में यही लिखा हुआ कि समुच्चय ए से एरिक समुच्चय ए से एरिक समुच्चय बी में कोई संबंध R कार्तीय गुणन एक रोस बी का उपसमुच्चय होता है। जो संबंध होता है वो एक रोस बी का उपसमुच्चय होता है, और उपसमुच्चय है हमारे पास ये, तो इसका मतलब ये संबंध हुआ, सीधी सी बात है। तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों संबंध। अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको, तो मैं साइड होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों अब मैं डायग्राम से आपको संबंध के बारे में समझाऊंगा। तो यहां पर हमारे पास दो समुच्चय है ए और बी। ठीक है, ए और बी, यहां पर हमने ये डायग्राम बना ले समुच्चय ए। ठीक है, इसके अवयव 2, 4, 6, 8, 10 ये है, और इधर है समुच्चय बी 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये समुच्चय ए, समुच्चय बी। समुच्चय ए के जो अवयव होते हैं उसको हम x से लिखते हैं, और समुच्चय बी के जो अवयव होते हैं उसको हम y से लिखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है हमारा समुच्चय ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, बी बराबर इतना, और इनका जो संबंध दिया गया x y सच दैट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, और जो हमारा x का मान है, y का मान है वो x + 2, यानी कि जो संबंध दिया गया यहाँ पर देखो बच्चों, संबंध दिया गया यहाँ पर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, जो वाई का मान है एक्स से 2 अधिक है। तो यहाँ पर देखना संबंध हमारा वाई बराबर एक्स + 2, वाई का जो मान है एक्स से 2 अधिक है। तो यहाँ पर देखते हैं समुच्चय बी के अंतर्गत 2 है, यहाँ पर 2 अधिक क्या होगा 4, तो इसका 2 का 4 के साथ संबंध हुआ। 4 और 2 6, यानी कि 2 अधिक है, 6 8 2 अधिक है, ये 2 अधिक है, ये 2 अधिक है। ये हमारे 2 का 4 के साथ संबंध, 4 का 6 के साथ संबंध, 6 का 8 के साथ संबंध, 8 का 10 के साथ, और 10 का 12 के साथ संबंध। जो हमारा संबंध है, जो y का मान है 2 अधिक है, ये जो y के मान है ये 2 अधिक है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अब जो हमारा संबंध होगा क्या होगा, r बराबर 2 4। ठीक है, 2 4 4 6 और 6 8 और 8 10 और 10 12 10 12, तो ये हमारे पास संबंध हुआ। ठीक है बच्चों, अब यहां पर संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये जो हमारे 2 4 6 8 10 संबंध, एक आता है हमारा संबंध का डोमेन। डोमेन, संबंध का डोमेन क्या होता है बच्चों, संबंध का डोमेन हिंदी में इसको प्रांत बोलते हैं। संबंध का डोमेन होगा जो हमारे पास x के समुच्चय ए के अवयव होंगे जो संबंधित है। ठीक है, संबंधित कौन से है, 2 4 6 8 10, इनका ही तो संबंध बना हुआ। ठीक है, तो यह ऐसे बोल सके हम, जो समुच्चय r है, सॉरी संबंध r है, उसके जो प्रथम घटक है ये और ये, इनको भी हम प्रांत बोलते हैं। जो संबंध r होता है उसके जो प्रथम घटक होते हैं क्रमित युग्म के, उसको हम प्रांत बोलेंगे। तो प्रांत क्या हुए हमारे, 2 4 6 8 10, ये हमारे प्रांत हुए। ठीक है, और संबंध का परिसर,
परिसर यानी कि रेंज। संबंध का परिसर क्या होता है? यहाँ पर परिसर होता है हमारे पास जो संबंध होता है उसके जो क्रमित युग्म होते हैं उसके द्वितीय घटक ये और ये, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास 4 6 8 10 12, 4 6 8 10 12, ये हुए हमारे संबंध के परिसर, ठीक है। ये संबंध का डोमेन और ये रेंज। और एक होता है हमारे पास कोडोमेन, सहप्रांत, सहप्रांत यानी कि कोडोमेन। कोडोमेन होते हैं हमारे पास बच्चों जो ए के सभी अवयव होंगे। ए के सभी अवयव हैं हमारे पास 2 4 6 8 10, ये हमारे पास कोडोमेन हुए, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये आपके सामने डायग्राम बनाकर आपको समुच्चय के बारे में बताया, इसका एक एक पॉइंट क्लियर कराया। तो यहाँ पर हमारा ये समुच्चय है, ये संबंध है हमारा, ये कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बने रहना आयु मैथमेटिक्स क्लासेस में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।